ईरान इसराइल जंगबंदी के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर आज़म ने भी जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि भारत ने एक बेस पर 11 मिसाइल्स फायर किए। उस बेस पर हमारे जहाज और कई लोग मौजूद थे। भारत के किसी भी मिसाइल से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। हमने जवाबी कार्रवाई में भारत की शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। आर्मी चीफ सीना तान कर खड़े थे, कोई परेशानी नहीं थी। 14 अगस्त को तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा फैसल मस्जिद में नमाज ज़ोहर एक साथ अदा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जब दहशत गर्दों की सपोर्ट बंद करेंगे तो दहशत गर्दी ख़त्म हो जाएगी। तलाल चौधरी बोले कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सबको मुत्तहिद होना होगा। हमने नफरत और फ़िरका वारियत का शिकार नहीं होना। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन इत्तेहाद की हुकूमत कायम करने की बातें जोर पकड़ने लगी। ज़राए गवर्नर हाउस का दावा है कि बहुत जल्द गवर्नर हाउस में हुकूमत साजी की मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। ज़राए गवर्नर हाउस के मुताबिक वज़ीर आज़म और गवर्नर की मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन इत्तेहाद से मिलकर हुकूमत साजी पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने गवर्नर और अमीर मकाम को मौलाना फजल रहमान से मुशावरत का टास्क दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को 92 अरकान की हिमायत हासिल है। अपोजिशन जमातों के मजमूई अरकान की तादाद 53 है। जमीयत उलमा इस्लाम 19 नशिस्तों के साथ केपी असम्बली में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। गवर्नर और वज़ीर आज़म की मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं है। कोई ऐसा हरबा नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा में बहरान पैदा हो। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि सूबाई हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद एक आइनी और कानूनी चीज़ है। फिलहाल ऐसी कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर ज़ेर बहस नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले कि मौलाना फजल रहमान से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने की किसी ने कोई बात नहीं की। PTI की सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मामला ज़ेर गौर नहीं है। हुकूमत ने PTI को मुज़ाकरात की मुतअद्दिद बार पेशकश की, लेकिन PTI मुसलसल मुज़ाकरात से इनकारी है। एस्टैब्लिशमेंट से बात हो सकती है तो कर लें। मुज़ाकरात जब भी होंगे सियासी क़यादत से ही होंगे। अगर तुम में दम है तो हमारी हुकूमत गिरा कर दिखाओ। आपने हमारी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। वज़ीर आला KP का रियासत को खुला चैलेंज। अली अमीन गंडापुर की PTI के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना है तो लगा कर देख लें। आईनी तरीके से आप कुछ भी नहीं कर सकते। सूबे में हमारी हुकूमत है और रहेगी। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि हुकूमत ठोस इकदाम करे तो PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये तासुर गलत है कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। बानी ने भी हमेशा कहा है कि बातचीत होनी चाहिए लेकिन मायने खेज हो। PTI की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली और जस्टिस खुर्शीद इकबाल दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने फरीक़ैन को जवाब जमा कराने की हिदायत की थी। PTIP ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर एतराज़ उठाया। दरख्वास्त में कहा गया कि PTIP को 2 ख़वातीन और 1 अक़लियत की नशिस्त मिलनी चाहिए। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन से हल्फ न लेने का हुक्म दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज आज़रबाईजान के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म बाकू में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म की तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संग मील अबूर कर लिया। कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स की 1,30,200 की सतह पर ट्रेड। 100 इंडेक्स ने 1,31,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट 1,30,344 की सतह पर बंद हुई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज मज़ीद बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान के चंद मकामात पर भी बादल बरसने की तवक्को। कराची में रात गए हल्की बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मियांवाली में बादल जमकर बरसे। टेक्सला में बारिश का पानी घरों में दाखिल। मर्दान, अटक, चारसद्दा, मरी और हरीपुर में भी बारानी रहमत। इस्लामाबाद, लाहौर समेत बालाई पंजाब में तेज़ बारिशों की तवक्को। सिंध के इलाकों मच्छी, मीरपुर खास में शाम के वक्त बारिश हो सकती है।
बलूचिस्तान के मकामात बारखान, डेरा बुगटी, कला अब्दुल्ला, ज़ियारत, कल्लाद, खुसदार में भी बारिश का इम्कान है। PTMA ने 5 से 11 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में सानहा सवात से मुताल्लिक केस की समाअत। इंक्वायरी कमेटी के सरबराह क़याम हसन पेशावर हाई कोर्ट में पेश। कमेटी के सरबराह ने कहा कि वाक़े के रोज़ ही इंक्वायरी शुरू की गई थी जो जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो भी मलकन आते रहे उनकी हिफाजत के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएँ। सयाहों की हिफाजत और आसानी के लिए सहूलियात और सिक्योरिटी फराहम की जाए। क्या आपके पास एमरजेंसी की सूरत में हेलीकॉप्टर, हिफाजती जैकेट्स और दीगर चीज़ें मौजूद हैं? खुदा न खास्ता क्या आप दोबारा सवात जैसे वाक़े के मुंतज़र हैं? अगर हिफाजती जैकेट्स बर वक्त फराहम की जाती तो सयाहों की जान बचाई जा सकती थी। अदालत ने इंक्वायरी ऑफिसर से अब तक होने वाली तहकीकात की रिपोर्ट तलब कर ली। बिलावल भुट्टो सरदारी का अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफे पर इजहार तशवीश। बोले ये दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियाँ खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बायस बन रही हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्दी और असलहे की तरसील को रोके। पाकिस्तान दहशतगर्दों के सामने हरगिज़ नहीं झुकेगा। ज़ब अज़ब और अदुल फसाद की बदौलत दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। नौजवानों को फायर वॉल के बजाय तेज़ रफ्तार इंटरनेट देने की ज़रूरत है। भारत को समझना होगा कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। आए और मसला कश्मीर आलमी करारदादों के मुताबिक हल करें। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का अमरीका का तारीखी दौरा। पेंटागन, महकमा खारजा और कैपिटल हिल में आला सतह की मुलाकातें। दो तरफा अस्करी मुश्तरका तरबियत और टेक्नोलॉजी का तबादला बढ़ाने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने अमरीकी फ़ज़ाइया के सेक्रेटरी बैन अल-अक़वामी उमूर केली एल सेबुलेट, अमरीकी फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल और दीगर से मुलाकातें की। सरबराहान ने आला सतह के अस्करी ताल्लुकात के क़याम पर भी इत्तेफाक किया। एयर चीफ मार्शल ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ काविशों को भी उजागर किया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर ट्रेन के किरायों में भी इजाफा। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 2% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए किराए का इतलाक 4 जुलाई से होगा। रेलवे हुकाम का कहना है कि किरायों में इजाफा मजबूरी बन चुका है। इजाफी बोझ मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों पर डालना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने वफाकी वजीर अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी जरदारी को मुस्तरद कर दिया। लाहौर के हल्का ने 117 से अली एजाज ने अलीम खान की कामयाबी को चैलेंज किया था। वकील अलीम खान ने कहा कि इंतखाबी जरदारी ओथ कमिश्नर की तस्दीक के बगैर दायर की गई, इसकी कानूनी हैसियत नहीं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अलीम खान फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके हैं। फॉर्म 47 में उन्हें कामयाब करार दिया गया। अलीम खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने दरख्वास्त मुस्तरद की। पीपल्स पार्टी ने अवाम से जो वादे किए वो निभा रही है। हमारा मकसद बाइख्तियार, खुशहाल और पायदार सिंध है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि माली साल में 481 नए मंसूबे शुरू किए जाएंगे जो आने वाले बरसों में सूबे के अवाम की तकदीर बदल देंगे। दही और पसमानदा इलाकों में तरक्की के नए दरवाजे खोले जा रहे हैं। 4 लाख से जायद घरों को सोलर सिस्टम की फराहमी का सिलसिला जारी है। सेहत के शोबे में 1.58 अरब रुपए की लागत से अस्पतालों की अपग्रेडेशन की जा रही है। 1.43 अरब रुपए के जदीद मेडिकल कॉम्प्लेक्स इस्लामकोट में नर्सिंग और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का क़याम जल्द अमल में लाया जाएगा। ईरान का IAEA से ताउन मुअत्तल करने का फैसला नाकाबिल कबूल है। ईरान को जोहरी अदम फैलाव के मुआहदे की पासदारी करनी चाहिए। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टीमी ब्रूस की न्यूज़ ब्रीफिंग कहा कि ईरान किसी सूरत जोहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर वाज़े पैगाम दिया कि जंगबंदी ना हुई तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। हालात मामूल पर लाने के लिए हमास को हथियार डालने होंगे। तर्जुमान पेंटागन का कहना है कि ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमले से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अमरीका ने हमले में ईरान की जोहरी तनसीबात को तबाह कर दिया। ईरान जोहरी प्रोग्राम को 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया।
सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान का अमरीकी हमनसब मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबिता। दोनों वज़राए ख़ारिजा का मशरिक़ वस्ता समेत इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया।